दृढ़ं परमात्मानं निजानंदं च सद्गुरुं युगलं प्राणनाथं च यथा पूर्विकास्ते प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन लाग तड़ी लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन परम ब्रह्मं परम धाम परम ज्योति सनातनम निर्लिप्तं साक्षरूपं च नमामि सर्वकारणं वन्दे तं परमात्मानं सर्वकारणकारणं बिना येन समा सर्वो प्राणिनो जगति तले। बोली सद्गुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। तारे तम मैं सुनु बानी सोरत भाई दीवानी तारे तम मैं सुनु बानी सोरत भाई दीवानी तारे ताम में सोने बानी सूरत भई दीवानी 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 सोरत भाई दीवानी 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 सूरत भई दीवानी तारे ताम में सोने बानी सूरत भई दीवानी सूरत भई दीवानी परम धाम राजधानी सूरत भई दीवानी तारे ताम में सोने बानी सूरत भई दीवानी 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 सूरत भाई दीवानी 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 सूरत भई दीवानी वेद का देव के भेद बताए 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 खोले गए छुपी निशानी भाई दीवानी खोले गई छुपी निशानी सूरत भई दीवानी खोले गए छुपी निशानी सूरत भाई दीवानी खोले गई छुपी निशानी सूरत भई दीवानी 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 सूरत भाई दीवानी तार ताम
सुने बानी सुरत भई दीवानी। सब मन के सार लखाए सरदार मन के सार लखाए सबोदर मन के सार लखाए। एक और एक ठहरानी सुरत भई दीवानी और एक ठहरानी सुरत भई दीवानी। ब्रह्मा पहचानी सुरत भई दीवानी पार ब्रह्म पहचानी सुरत भई दीवानी। श्यामा श्याम जुगल सब प्यारी श्यामा श्याम युगल छवि प्यारी दामोदनी की युगल सब प्यारी श्यामधनी की युगल छवि प्यारी। श्यामा श्याम जुगल सब प्यारी श्यामा श्याम युगल छवि प्यारी। हृदय आय समानी सुरत भई दीवानी हृदय आय समानी सुरत भई दीवानी। दीवानी दीवानी सुरत भई दीवानी 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 सुरत भई दीवानी। दाम पहचान सुरत भई दीवानी परम दाम पहचानी सुरत भई दीवानी। दीवानी दीवानी सुरत भई दीवानी 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 सुरत भई दीवानी। तारे तम सुने बानी सुरत भई दीवानी। तारे तम सुने बानी सुरत भई दीवानी। सुरत भई दीवानी सुरत भई दीवानी।
प्राणनाथ प्यारे की। सधर्म प्राण सुंदर साथ जी, कल की कथा में आप सभी सुंदर साथ ने धाम धनी अक्षरातीत परमात्मा स्वरूप महामती प्राणनाथ जी, साक्षात श्यामा जी महारानी सदगुरु देवचंद जी महाराज, श्री 5 पद्मावती पुरी धाम, महामंगल पुरी धाम, श्री 5 नौतन पुरी धाम, जहाँ तक भी हमारी आवाज सुंदर साथ परम पूज्य धर्म गुरु जगत गुरु सब संत गुरुजनों के चरणों में सर्वप्रथम कोटान कोट धन्यवाद प्रणाम करते हुए श्री 5 पद्मावती पुरी धाम में विराजमान अक्षरातीत परमात्मा स्वरूप महामती प्राणनाथ जी के सन्निकट स्वामी लालदास जी महाराज की आज की बीतक कथा में आप सुनेंगे। सधर्म प्राण प्यारे प्रेमियों, बीतक की कथा सुना चेते लाए, सधर्म प्राण प्यारे सुंदर साथ जी, फिर श्री राज आए दिल्ली, आए मिले सब साज, मास चारे तो वहे, फिर साथ के पकड़े हाथ। सुंदर साथ जी, कल की कथा में आप सभी सुंदर साथ ने श्रवण किया था हरिद्वार कुंभ प्रसंग, और उस कुंभ प्रसंग में भी आपने श्रवण किया था शास्त्रार्थ 6 शास्त्र का वर्ण है कुंभ प्रसंग, शास्त्रार्थ 6 शास्त्र का वर्ण है कुंभ प्रसंग। हरिद्वार ज्ञाता जुड़े प्राणनाथ प्रभु संग, महामत प्राणनाथ प्रभु संग। षट दर्शनी संत जोड़े आए, षट दर्शनी संत जोड़े आए,
कल की कथा में आपने सभी सुंदर साथ जी ने 6 शास्त्रों के आचार्य विद्वानों से निष्कलंक विजयाभिनंदन उद्धावतार महामती प्राणनाथ जी का शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में सभी से प्रश्न उत्तर सुनकर के और जब सभी 6 दर्शनों के विद्वानों ने आचार्यों ने महामती प्राणनाथ जी से कहा कि आप अपनी संप्रदा कहें, आपका तो मार्ग ही न्यारा है। उस समय महामती प्राणनाथ जी ने मेरे प्यारे भगत प्रेमियों वर्णन करके सुनाया है। और क्या सुनाया है प्यारे प्रेमियों के कि सभी संत गुरुजन कह रहे थे उस समय क्या, देखा सुना पंत नहीं न्यारा, देखा सुना धर्म नहीं न्यारा, धर्म मार्ग है नया तुम्हारा, धर्म मार्ग है नया तुम्हारा। जब सभी दर्शन विद्वान आचार्यों ने कहा कि आपका ये धर्म मार्ग और पंथ मैंने कभी ना देखा ना कभी कानों से सुना है, आपका ये जो नया मार्ग आप चला रहे हैं, इस मार्ग की प्रणाली का संप्रदाय पूरा मेरे को विधिवत आप कहें, ये सभी 6 शास्त्र के ज्ञाताओं आचार्यों ने कहा। उस समय निष्कलंक विजयाभिनंदन महामती प्राणनाथ जी ने सभी को समझाया और समझा करके उन्होंने सभी पर विजय प्राप्त की। उस शास्त्रार्थ में महामती प्राणनाथ जी की विजय हुई प्यारी प्रेमियों में। और जिस समय उनकी विजय हुई वहीं से महामती प्राणनाथ जी को निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध का शाखा प्रारंभ हो गया। ये निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार के नाम से महामती प्राणनाथ जी जाने जाने लगे और ये कलयुग की महा जो अब तक छिपा हुआ रहस्य था वो प्रकट आकर के हो गया प्यारे प्रेमियों। और स्वयं महामती प्राणनाथ जी दिल्ली की ओर चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शाकुमार और शाकुंडल को जगाना ही है। तो औरंगजेब को पैगाम देने की आज भी तक कथा में आप फिर श्री राज आए दिल्ली, आए मिले सब साथ, मास चारित वहे फिर साथ के पकड़े हाथ। हरिद्वार से निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी दिल्ली आए और साथियों से सुंदर साथ से मिले। 4 महीने उनसे दूर हरिद्वार में रहकर पुनः दिल्ली आकर सभी सुंदर साथ को पुनः सहारा दिया, यदि उनका हाथ पकड़ लिया। इत विचार करके राखे एक तरफ स्वरूप दे, लड़े छड़े होए के देखे कैसा काम होवे जे। सुंदर साथ से परामर्श किया और श्री बाई राज और अन्य महिला जो सुंदर साथ थे को एक सुरक्षित स्थान पर ठहराना चाहिए, ऐसा विचार किया। और अकेले पुरुष वर्ग स्वतंत्र होकर औरंगजेब से धर्म युद्ध करे, फिर देखे कि यह कार्य कैसे हो सकता है। तब अनूप शहर को सब साथ को ले चले, तहाँ एक हवेली लेके सब साथ को रखे। क्षमा सुंदर साथ को लेकर महामती प्राणनाथ जी दिल्ली से अनूप शहर में आए और वहाँ एक हवेली लेकर सभी सुंदर साथ को रहने का प्रबंध किया। इत रहते के पाठक अनूप शहर का चौधरी, 2 दिन आया दीदार को 300 चर्चा करी। अनूप शहर का
एक चौधरी, जिनको चौधरी कहते थे, एक पाठक रहता था। वह 2 दिन से स्वामी जी के दर्शन करने के लिए बड़े प्रेम भाव से आता था और उससे उनकी चर्चा भी हुई। शीशा एक गुलाब का आगे धरिया तिने, उपली कछुक पहचान से और न चीना किने। उसने गुलाब के इत्र की एक शीशी ला करके मामती प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित की और सिर टक करके प्रणाम किया। उन्होंने स्वामी जी के स्वरूप के ऊपर की पहचान की, उनके परात्म स्वरूप को वह नहीं परख सका। तासात को रख के फिर आए दिल्ली में, उतरे आए सागंज में, आए बातें करी तब। अनूप शहर में सुंदर साथ को ठहरा कर मामती पुनः दिल्ली आए और शाहगंज में ठहरकर उन्होंने सुंदर साथ से चर्चा की। साथ जो दिल्ली का आए मिला समुदाय, तिन सबको परयान की बातें करी बनाए। महामती के आगमन का समाचार पाकर दिल्ली का स्थानीय साथी दौड़कर उनसे मिलने के लिए आए। सभी सुंदर साथ इन सबके बीच में बैठकर श्री महामती प्राणनाथ जी ने विचार किया कि बादशाह तक, औरंगजेब तक अपना संदेश की योजना बनाई कि कैसे पहुंचा जाए। ता से थी पाती लिखी बिहारी जी ऊपर, एक शख्स चलाया सारी दे खबर। सागंज दिल्ली से निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी ने बिहारी जी को एक पत्र लिखा और उसमें आज तक के समस्त समाचार सविस्तार लिख दिए। एक साथी को विशेष रूप से पत्र पहुंचाने के लिए भेज दिया। फिर यहाँ से चले आए लाल दरवाजे में, साथ सब मिलके परयान किया तिन से। शाहगंज से मामती लाल दरवाजे आए और सबसे सुंदर साथ जी ने मिलकर औरंगजेब को लिखे गए पत्र पर विचार विमर्श किया। आशा जीत बुलाइया सुनाई जब कलाम, सिपत जो तिन में लिखी मोहम्मद अलैहि सलाम। आशातीत को बुलाकर सनंद वाणी सुनाई, जिसमें परमात्मा की कृपा पात्र मोहम्मद साहब की भूर भूर प्रशंसा की गई। नबी और नारायण की कछु सुनाई पहचान, तभी ये बात सुन के खड़बड़ पड़ी ईमान। सनंद नबी और नारायण की तुलना की गई सनंद ग्रंथों में। आशातीत ने सुनी तो उसका जो विश्वास था वो डगमगाने लगा। हिंदुओं की तरफ की कछु न रही ठोरे, इनमें तो कछु न रहा बड़ा होते हैं जोर। आशा जीत ने विचार किया कि इन्होंने कलमा जो औरंगजेब को लिखा है उसमें कोई हिंदुओं की तो बात ही नहीं लिखी है, सबका सब कुरान शरीफ में ही लिखा है। तो आशातीत ने यह विचार नहीं किया कि औरंगजेब हिंदुओं से शत्रुता रखता था, धर्मांध था, इसलिए इन्होंने कोई हिंदू की बात न रख करके अरबी में पूरा पत्र लिखा और कुरान और मोहम्मद साहब की साक्षी दी। मेरे प्यारे प्रेमियों, उसने कहा कि आपके यहाँ अब हिंदुओं के पक्ष में कोई विशेषता ही नहीं रही, यह तो इस्लाम पक्ष को ही अधिक महत्व दिया जा रहा है। मैं देखती हूँ तुमको बिना सिर के आदमी, कानों तो सुने हते तुमको देखे ये नजमी। मैंने कभी सुना था कि धरती पर बिना सिर के आदमी रहते हैं, ये तो मैंने सुना था, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि धर्मांध औरंगजेब के सामने आप लोग जा रहे हो और आप सब हिंदू हो
वो किसी भी प्रकार आपकी बात नहीं सुन सकता है। ये तो बिना सिर की बात आप कर रहे हैं। ऐसे वातावरण में निर्भय देखकर लगता है आप फिर भी निर्भय होकर के रह रहे हैं। अब यह बात सत्य हुई कि आप बिना सिर के आदमी हैं। अमल औरंगजेब का और शरीयत का अमल तीन सौ तुम लड़ते हो, इत मोह न पड़े कल। औरंगजेब का निरंकुश शासन है, उस पर सदा के कट्टर राजाधिकारी का समय उनसे आपको लड़ने के लिए तैयार हुआ देखकर मुझे तो चैन नहीं पड़ रहा। तब विचार करके छोड़ दिए इनको, विचार अपने साथ में करे आपस में। तब श्री जी ने विचार किया कि आशातीत को छोड़ दिया जाए, तो आशातीत को छोड़ दिया। अन्य सुंदर साथ के मध्य बैठकर इस संबंध में परस्पर विचार करने लगे। कौन नजीकी इनका कर तिल से मिलाप, हके हकीकत अपनी इन्हें छूट जाए सब ताप। बादशाह के पास उनका सबसे निकटतम राजाधिकारी कौन है, उससे मिलकर अपनी वास्तविकता उस पर प्रकट की जाए, और यदि वह फिर हमारा संदेश औरंगजेब तक पहुंचा दे तो उसके आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। यह विचार करके जाए मिले शेख सलेमान, 300 का हमको मिलाओ सुल्तान। आपस में तय करके निर्भीक साथी लोग शेख सलेमान के पास गए और उनसे मिलकर कहा कि आप हमें किसी प्रकार बादशाह से मिला दीजिए। इन मिलाप से श्री राज सो किया था बेर दोए, इनके दिल में कुपर की मियाँ मांगे सोए। शेख सलेमान इससे पहले मामदी प्राणनाशी से 2 बार मिल चुका था। उसके मन में कपट का कुप्र था। वह चाहता कि स्वामी जी कुछ चमत्कार दिखाएं तो उन पर विश्वास लाया जाए। इनको एक फकीर की बात कही समझाए। बैठा फकीर पहाड़ में, तिनके भेजे हम आए। ब्रह्ममुनियों ने कहा कि हम आपके पास संदेश देने के लिए फकीर ने भेजा है। वो इस समय पहाड़ पर विराजमान है। तुम्हारे दिल के बीच में जेता कोई मनोरथ है, सो सारे तुम्हारे पूरे करे अर्थ है। इसलिए शेख सलेमान जी, यदि आपके मन में कोई अभिलाषाएं हैं, कोई मनोरथ है, तो अवश्य ही स्मरण मात्र से वह फकीर पूरा आपका मनोरथ पूरा कर देंगे। एक दिन सब हो वही भागे सब का क्रोध, एक दिन सब हो वही भागे सब का क्रोध। आपस में सब लड़े मरत, तो मिट जावे भूत मामत, तो मिट जावे भूत। हमारे दुश्मन सो आवे मुझे, ओ सब तुम्हारे दुश्मन सो आवे मुझे। तुम्हारा सिर ऊंचा हो भाई, जाए लगे सिर मेरे महामत, जाए लगे सिर मेरे। इसलिए हे शेख सलेमान, सारे संसार में एक ही धर्म हो जाएगा। आपसे बैर विरोध समाप्त होगा। जिस क्रोध के वशीभूत होकर लोग आपस में झगड़ते हैं और मिट जाते हैं,
और सब तुम्हारे दुश्मन सो आप होवे जेर, तुम्हारा सिर ऊंचा हो गई जाए लगे सिर मेरे। आपके सब शत्रु सुताई परास्त हो जाएंगे, आपका सिर स्वाभिमान से ऊंचा होगा और आप सर्वत्र गौरव प्राप्त करेंगे। आपकी महिमा पहाड़ कैसी ऊंची हो जाएगी। और जेता कोई कीमिया अगर करने लगे धात, ते कदम तुम्हारे पकड़े आधीन हो करे बात। संसार में जितने भी कीमियागार धातु लोहे सोने में बदलने वाले चमत्कारी पुरुष हैं, वे आपके चरणों में पड़कर आपके अधीन होकर रहेंगे। और डर सुल्तान के रहे न कोई कहते, तुमको खुदा करे रसूल का दीदार होवे ते। आपको सुल्तान का भी कहीं तनिक सा भी भय नहीं रहेगा। परमात्मा की कृपा से रसूल साहब के यही दर्शन होंगे। ये जब बात लिखी जग गई, तब डराया से एक सुलेमान, तब इतनी बादशाही कौन करे सुल्तान। सुल्तान औरंगजेब का कोई भय नहीं रहेगा। यह बात जब लालदास आज ब्रह्ममुनियों ने लिखकर दी, तब शेख सुलेमान ने भयभीत होकर कहा, सुल्तान के बिना फिर यहाँ का शासन कौन करेगा। तब शासन लाने दिया, तब जवाब लाने दिया, इन फकीर की बादशाही हके दही दीन की जाहिर की न दिखाई। स्वामी लालदास जी ने उत्तर दिया, उन फकीर को परमात्मा ने धर्म की व्यवस्था का संपूर्ण उपहार शोभा देकर बादशाह बनाया। उन्हें संसारिक राज्यों से कोई लगाव नहीं है। जो कोई होवेगा फकीर हक ताला की तरफ, सो दुनिया मुर्दार की थूक न काड़े हरप। जो कोई सच्चा त्यागी फकीर होता है ना, वह परमात्मा के चिंतन में लीन रहता है। उसे स्मृत पाए संसार की किसी वस्तु की किंचित भी चाह नहीं रहती है, और ना ही इसके लिए मुख से कोई शब्द निकालता है। यह बात सुन के दहशत वही दिल में, यह बात बड़ी बुजुर्ग क्या मालूम हो तुझसे। मेरे प्यारे प्रेमियों, स्वामी लालदास जी की बात सुनकर शेख सुलेमान के मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगा कि यह बातें तो महत्वपूर्ण बुजुर्ग हैं, मुझसे यह कार्य कैसे होगा। महामत कहें मोमिनो याद करो हजरत, सो लड़ाई तुम करी कायम करने क़यामत। श्री स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं, हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आप हजरत इमाम मेहदी परम पूजनीय श्री निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी का स्मरण करो, जिनकी कृपा से कयामत के समय को सिद्ध करने के लिए तुमने ये धर्म युद्ध छेड़ दिया है। लाल दरवाजे की हवेली में श्री जी किया हुक्म, लाल गोवर्धन को कहो जाए मुलाते पूछो तुम। महामती प्राणनाथ जी ने लाल दरवाजे के समीप एक हवेली में रहते थे। उन्होंने स्वामी लालदास जी एवं गोवर्धन भट्ट को आदेश दिया कि तुम दोनों ही किसी मौलवी के पास जाकर पूछो, क्या कुरान में कहते हैं कैसी है मजबूर है, किनको ठहरावत है तो मुझे आगे करो जरूर। कुरान शरीफ में क्या लिखा है, वे लोग उसकी कैसी चर्चा करते, ये लोग किसे पूज्य मानते हैं, ये सब बातें मेरे सब समक्ष प्रकट करो। इन समय काम करने की उलझ रही थी बात, कैसे कर पहचानेगा अपनी असल जाते। उस समय औरंगजेब को संदेश पहुंचाने का कार्य इस समय उलझा हुआ था, और किस तरह अपनी असली जाति मोमिन यानी परमधाम की ब्रह्म षष्ठी को पहचानेगा। लाल गोवर्धन गए एक मुल्ला पास मस्जिद, बातें सुनते मुल्ला की आपस में वही जिद। लालदास जी और गोवर्धन भाई
मस्जिद में एक मुल्ला जी के पास गए और मौलाना की बातें सुनकर आपस में ही श्री लालदास जी और गोवर्धन भट्ट आपस में कहासुनी करने लगे। मुल्ला की बातन की लाल को भाई पहचान, ये तो हमारे घर की तहकीक बया ईमान। उस मुल्ला ने जो कुछ कहा उसका अब प्राय यानी अर्थ समझकर स्वामी लालदास जी पूर्ण तरीके से समझे कि ये तो मेरी घर की बात कह रहा है। उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि कुरान हमारे घर परमधाम की कुछ बात भी कहता है। गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान, पोहरा औरंगजेब का जिन कोई सुने काने। गोवर्धन के मन में मुसलमानों का भय था। उनका विचार था कि औरंगजेब के निरंकुश शासन का समय यह बड़ा ही खराब समय है। वह किसी की बात कानों से नहीं सुनता है। तिस वास्ते झगड़ा भया लाल बातें करे मिने जोश, टूक टूक ओवेन बात पर दुनिया थी फरामोश। इसी कारण गोवर्धन भट्ट का और लालदास जी महाराज का आपस में मनमुटाव हुआ। काफी बात हुई। लालदास जी महाराज आवेश में आकर बोल रहे थे। वे इस कार्य के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। संसार के लोग माया में भोले हुए थे। दो राह में लड़के आए लाल दरवाजे सोए, राज आरोहण के समय दिन रया घड़ी दोए। मार्ग में झगड़कर दोनों लाल दरवाजे आए। मामती श्री प्राणनाथ जी उस समय भोजन करने जा रहे थे। उस समय 2 घड़ी दिन शेष था, यानी सूर्यास्त के पहले निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी सुंदर साथ सहित भोजन कर लेते थे सूर्यास्त के पहले। ऊंचे अटारी पर बैठे अति श्री राज, गोवर्धन ता पहुंच के कई सुनी चर्चा जो बात है। अटारी पर सुंदर साथ के मध्य निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी विराजमान थे। वहां गोवर्धन ने पहुंचकर आज मौलवी जी से सुनी हुई सारी चर्चा स्वामी जी को सुनाई। इतनी देर में तितई लालदास आए पहुंचे, बातें सुनी तिनकी कई गोवर्धन ने जे। इसी समय स्वामी लालदास जी भी वहां आ गए। गोवर्धन ने जो भी बातें श्री जी से कही थी वो लालदास जी ने सभी कुछ सुन लिया। वहां की बातें सुन के कहने लगा, जब यह जो लालदास ने अर्ज करी तब सब। मस्जिद में मुल्ला और लालदास जी के बीच में जो बातें हुई थी वह सुनी हुई बातें गोवर्धन ने जब महामती प्राणनाथ जी को बता दी, तब उन बातों के संबंध में स्वामी लालदास जी ने इस प्रकार विनय यानी प्रार्थना की। हमारा इन चटाई पर मन होते हैं और यहाँ से थी उठ जाते हैं, जब चित्र बहना ठोरे। हे स्वामी जी, हमारा इस चटाई पर आपके सन्मुख मन कुछ और ही रहता है, किंतु यहाँ चले जाने के बाद एकदम बदल जाता है, चित्त ठिकाने पर रह ही नहीं पाता है। तब भाई गोवर्धन को सीधी चढ़ी बनाए, ए सब मुखों कहा तुम जानते हो नाई ताए। यह सुनकर गोवर्धन भाई क्रोधित हो गई और वे कहने लगे कि लालदास जी ने ये जो भी कहा है वो मेरे प्रति कहा है, मेरे को ये उपास कर रहे एक प्रकार से। 2 बातें श्री राज देख के दिल में किया विचार, इन्हों के अकर ऊपर मोह कैसा तुम्हारे। श्री लालदास जी गोवर्धन भट्ट दोनों की बातें सुनकर के महामती प्राणनाथ जी विचार करने लगे कि इन दोनों लोगों की बुद्धि पर पूरा विश्वास कैसे करें। इन समय श्री राज को नूर जोश चढ़िया जोर। इन समय श्री राज को नूर जोश चढ़िया जोर। आए
महामती के अंतःकरण में प्रविष्ट नूर, तेज एवं जोश का प्रकटीकरण हुआ। धामधनी का जोश और अक्षर की बुद्धि ने अपना प्रभाव दिखाया। मोह आगे बिजली की चमका तो लहरा दई, मोह आगे बिजली की चमका तो लहरा दई, कब श्री राज के मुख से ये बता पुकार कही महामत, ये बता पुकार कही। सुनकर के निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी का मुख विद्युत के समान तेदीप्यमान हो गया मुखमंडल, मानो विद्युत चौंक गई हो। उनके मुख से बड़े ही जोशपूर्ण शब्द प्रकट हुए। उसी आवेश में अपने अपमान को निरापाद बनाने के लिए उन्होंने सबके विचार अनुकूल कार्य क्षेत्र बांट दिए। कारखाना कागज का ये सौंपया लालदास, उदय पर को जाओ तुम भीम मुकुंद मोमिन खास। उन्होंने कहा कि वेद में कथित ग्रंथों के साथ ध्यान तक अनुसंधान का कार्य स्वामी लालदास जी करेंगे, उनको सौंप दिया। भीम और मुकुंदास तुम दोनों उदयपुर जाओ और जागनी कार्य करो। गोवर्धन भट्ट को कहा सूरत जाओ तुम, अनूप शहर हम जाते हैं ए हुआ हुकुम। गोवर्धन भट्ट को महामती प्राणनाथ जी ने सूरत जाने के लिए कह दिया और स्वयं महामती प्राणनाथ जी अनूप शहर जाने की घोषणा करती और कहा कि इसे पारब्रह्म श्री राज की आज्ञा मानो। दही बस्ता जोश में शेख बदल को हुकुम, कागज लालदास को मुकुंदा सुतारतम। महामती ने आवेश में अपनी विरोध समाप्त करने के लिए परब्रह्म से परमात्मा प्राप्त संपदा शक्तियों को साथियों में बांट दिया। उनके कार्य क्षेत्र अलग अलग कर दिए। शेख बदल को आज्ञा का बल प्रदान किया और लालदास को कुरान के सिद्धांत की ग्रंथावली तथा मुकुंदास को ब्रह्म मुनियों के जागरण के लिए तारतम्य ज्ञान सौंप दिया। बौद्ध भीम को गोवर्धन को सूरत, मुकुंद भीम में उदयपुर हम जाते अनूप शहर। इस प्रकार महामती प्राणनाथ जी ने भीम भाई सुंदर साथ को बोध देने के लिए बुद्ध प्रदान की और गोवर्धन को सूरत गुजरात जागरी करने का आदेश दिया। जनता को बोध देने के लिए भीम भाई और मुकुंदास को उदयपुर भेजा। उन्होंने कहा तुम यहाँ से अनूपपुर शहर जा रहे हैं। भागी सारी और जने कोई रया ना कामो, प्रात को उठ ले चले अनूप शहर के ठामो। इस प्रकार धर्म कार्य में उपस्थित तत्कालिक सभी प्रकार के कलह कलेश को समाप्त हो गई। ऐसा लगा कि जैसे किसी के पास कोई कार्य ही नहीं रहा। प्रातः उठकर निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार श्री महामती प्राणनाथ जी अनूप शहर की ओर प्रस्थान किया। महीना था आषाढ़ का, बरसत तारा खंडन थे, पोठी ऊपर बैठ के पहुंचे अनूप शहर थे। आषाढ़ का महीना था, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। छोटी बैलगाड़ी पर सवार होकर के महामती प्राणनाथ जी अनूप शहर पहुंचे। मार्ग में चलते दई मानके औषधि, पेट छूटा ता जाए के कछु न रही हद। महामती प्राणनाथ जी के पेट में कुछ गड़बड़ के कारण मानक भाई ने दवाई दी। श्री जी का पेट इतना खुल गया कि कोई सीमा ही नहीं रही। इन्हें समय शरीर को बड़ी भाई कसोटे, डर के लाल भाई रोई ले धनी की ओटे।
इस समय प्राणनाथ जी को शारीरिक कष्ट को कारण बहुत दुर्बलता आ गई। इनकी ऐसी आसक्ति दशा देखकर लालबाई जी रोने लगी। स्वामी जी की सुरक्षा हेतु उन्होंने परब्रह्म परमात्मा से बहुत प्रार्थना की कि किसी प्रकार स्वामी महामती प्राणनाथ जी को पूर्ण स्वस्थ कर दो धाम धनी। तब आप दिलासा करी जिन कोई डरो तुम फिरी न मेरी सुरत तब तुम्हें खबर करो हुक्म। लालबाई को सांत्वना देकर महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि आप लोग चिंता न करें, अभी मेरी सोच परमधाम लौटने वाली नहीं है। हमारे परमधाम का प्रस्थान का जब समय आएगा तब हम आपको पहले ही सुनिश्चित करेंगे। उस वक़्त जिब्राइल ने बड़ा जो किया सूर्य उतरे कलाम कादर से करो खेल में सूर्य। उस समय जिब्राइल परब्रह्म के आवेश से अपना संपूर्ण बल प्रदर्शित किया और आवेश में ऐसी वाणी का अवतरण हुआ जिसके द्वारा संसार में इमाम मेहदी के प्रकटीकरण का समाचार फैल जाए। तौरीत किताब में उतरी सनद 30 सब खबर कुरान की हकें करी बख्शी से। तौरीत कलशवाणी का भाव लेकर सनद की 30 यानी 11 से 40 प्रकरणों का इसी प्रकार समय अवतरण हुआ। इन सनंदों में कुरान के सांकेतिक रहस्यपूर्ण प्रसंगों का स्पष्टीकरण हुआ। प्रियतम परमात्मा की वह अपूर्व देन महामती प्राणनाथ जी को भेंट बख्शीश में मिली। संत ने लिख तैयार करी विचार देके सुखों ने यह वाणी सुन के पीछा ना हटे मोमिने। सनंद की जुबानी के लिपिबद्ध किया गया। इनको पढ़कर ब्रह्ममुनियों ने विचार किया कि इसे सुनकर कोई भी मोमिन ब्रह्म सृष्टि पीछे नहीं हट सकता। इनमें जले ऐसा हुआ सब कागज भय सिद्ध अपने निज वतन की आई जागृति बुध। इस मंजिल पर अपने आकर सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त हुई। साथियों के जागरण के लिए धाम की जागृति बुद्ध तारतम ज्ञान का प्रकाश मिला। अब ये वाणी सुन के कोई न फिरे ईमान। जब पहुँचे श्री सुकुमार को टूक टूक होवे सुल्तान। सबको विश्वास हो गया कि सनद वाणी सुनकर कोई भी मुसलमान अपने सिद्धांत पर विश्वास लाने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि शाकुमारी का बाई की रूह औरंगजेब के पास से वाणी पहुंचेगी तो अवश्य ही समर्पित हो जाएगा। इन भगत पाठक के कछु दिल में वही सके देखो अंदर विचार के कैसी बात है माफक है। ये सब देखकर इस अनूप शहर के चौधरी पाठक के मन में है महामती प्राणनाथ जी के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। वह मनी मन विचार करने लगा कि बात को कहाँ तक सत्य एवं उचित माना जाए। पधारिए अपने घरों बिछोने करे साज बात है राज है सब करी भी तक अपनी ताज। महामती प्राणनाथ जी को अपने घर ले आया और बढ़िया गादी तकिया लगाकर उस पर उन्होंने विराजमान किया, बैठाला। स्वामी जी ने भी अब तक का अपना संपूर्ण जीवन वृत्तांत कैसे आया। तब यह सुन के बहुत हुआ खुशाल अरज अपनी करने लगा माप के अपने हाल। ये सब सुनकर पाठक बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी परिस्थिति के अनुसार आत्म कल्याणार्थ प्रार्थना यानी विनती करने लगा। यहाँ से थी आए के साथ को दिया दीदार तुमको सैया हुक्म जो भेजा परवरदिगार। पाठक के घर से आकर महामती ने पुनः सुंदर साथ को दर्शन दिए और उनका मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने एक विशेष कार्य करने का आदेश तुम्हें दिया है। हुआ हुक्म हक्का शेख बदले ऊपर तुम जाओ सुल्तान पे देव सुखे खबर।
शेख बदल भाई को मोहम्मदी प्राणी ने आज्ञा दी कि तुम औरंगजेब के पास जाकर उसे इमाम मेहंदी के प्रकट होने का शुभ समाचार दो। शेख बदल विदा हुए, चले तरफ सुल्तान सनंद है सिर पर बांध के ले दिल में ईमान। श्री जी की आज्ञा पाकर शेख बदल जी वहां से प्रस्थान कर सुल्तान औरंगजेब की ओर चल पड़ी। पूर्ण विश्वास के साथ सनंद ग्रंथ को सिर पर उठाकर वे अपने कार्य पथ पर अग्रसर हुए। पहुंची दिल्ली शहर में बकत जुमे नवाज ईदगाह चला गया, मैं पैगाम पहुंचाऊं ताए आज। वे दिल्ली शहर जब वहां पहुंचे, उस दिन शुक्रवार की नमाज का दिन था। लोग ईद को नमाज पढ़ने के स्थान जा रहे थे। शेख बदल भी इमाम मेहंदी का संदेश सुल्तान तक पहुंचाने के लिए उधर ही चल दिए। कहाँ खलगड़ा ठाड़ी रहे चितना काऊ एक ठोरे, शेख बहुत पुकारियां देखा दजाल का बड़ा जोर है। नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में मुसलमान वहां खड़े थे, किंतु किसी का मत स्थिर नहीं था। शेख बदल ने अपनी बात कहने के लिए बहुत ऊंची आवाज में सनंद बाड़ी गायन की, किंतु दज्जाल के वशीभूत हुए लोगों ने उसे नहीं सुना। कोई कहे हिंदवी में लिखे कलाम, बातें तो बरक हैं पर हमें रवा नहीं शाम। सनंदबाड़ी देखकर लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे थे। कोई कहता था परमात्मा की यह वचन हिंदवी में कैसे लिखे। किसी ने यह भी कहा कि आप जो कहते हुए सत्य प्रतीत होता है, किंतु हमें यह सब उचित प्रतीत नहीं होता है। ये तो बात है सुन के फिर आए अपने ठोरे, गनी बेग की हवेली में जाए पहुंचे। और लोगों की इतनी बातें सुनकर शेख बदल अपने घर लौट आए। फिर वहां से गनी बेग की हवेली में जा पहुंची। ताना संदन है बाचने लगे बिना एक मोहम्मद। तब एक सैयद बोलियां बात जहल की लिए जिदे। वहीं बैठकर शेख बदल बिना एक मोहम्मद की सनद वाणी गाकर सुनाने लगे। तब उसे सुनकर एक सैयद ने कहा कि आप हठपूर्वक कार्य कर रहे हो, क्यों कुफर बोलते हो। ये है एक मोहम्मद अलैहिस्सलाम, एते पैगंबर भय तिनका का नहीं नाम। तो इतना झूठ कुफर क्यों बोल रहे हो कि परमात्मा के संदेश वाहक एक मोहम्मद साहब ही है। अब तक परमात्मा का संदेश लाने वाले एक पैगंबर अनेकों हुए हैं, उनमें से किसी और का नाम ही नहीं लेते। तब शेख बदल सो झगड़ा हुआ ये थे, उससे पीछे फिर के घरे आए थे। उस समय शेख सैयद से शेख बदल का बहुत बात विवाद हो गया। तब गनी बेग की हवेली में भी वापस अपने घर आए। दिन 2004 में अनूप शहर से आए श्री राज। बुलाया शेख बदल को, पूछा पैगाम का काज। 2-4 दिन बाद अनूप शहर से मोहम्मदी प्राणनाथ जी दिल्ली आए और शेख बदल को बुलाकर बादशाह के संदेश देने के लिए कार की प्रगति जाननी चाहिए। तब शेख बदल ने अपनी कई भी थके, मैं तो बहुत पुकारियां इनो पीट दई तरफ वहां है। तब शेख बदल ने कहा कि मैंने तो अनेकों प्रकार से सनदवाणी का गायन किया, लोगों ने को बहुत समझाया, किंतु मुसलमान भाई खुदा का संदेश सुनने से विमुख हो गए, पीठ दे दिए। कोई कहे कलाम हिंदवी का लियावत है दिल सके, काऊ के दिल में को पर कोई बात कहे बुजुर्ग। इस बाणी को देखकर कई लोग कहते हैं कि ये तो हिंदी में लिखे हुए वचन हैं। ये खुदा के वचन कैसे हो सकते हैं। किसी किसी के मन में कृतज्ञता यानी कुफ्र ऐसे भी है जो इसे सत्य और श्रेष्ठ कहते हैं। उन्हें कयामत और इमाम मेहदी की बात महत्वपूर्ण लगती है और विचार करते हैं कि बात में कोई विशेषता है। फिर बैठे विचार को इन बातें सुनी कान, लाल गोवर्धन मिलके जाए कहो शेख सुलेमान। सुंदर साथ के बीच में बैठकर इमाम मेहदी श्री मोहम्मदी प्राणनाथ जी पुनः विचार विमर्श करने लगे। इन लोगों ने अपनी बात को सुना तक नहीं,
मामदी प्राणनाथ जी ने लालदास और गोवर्धन भाई, अब तुम दोनों मिलकर शेख सुलेमान के पास संदेश लेकर के जाओ। तब फेरे उधक गए, जाए के किया मिलाप, सारी हकीकत कही, जाके सुने मिटे सब ताप। तब श्री जी मामदी प्राणनाथ जी की आज्ञा से वे दोनों शेख सुलेमान के पास गए। उन्होंने वहाँ कुरान के यथार्थ ज्ञान से पूर्ण सत्य वचन कहे, जिनके सुनने से सभी संकट संताप मिट जाते हैं। आज मिलाऊं कल मिलाऊं यो फिरते मां सुबह दोए, कबहूं कछु जवाब करते सोए। शेख सुलेमान कहता रहा कि आज या कल बादशाह से उसकी भेंट अवश्य करा दूंगा। आजकल करते भटकते 2 माह बीत गए। ए सैयद कोई नया बहाना खोज लेते हैं, कहे पहले तो इन भेष सो मिलत नहीं सुल्तान, भेष तुम्हारा बदलो तो मुसलमान सुनाऊं काने। शेख सुलेमान ने एक दिन कह दिया कि पहले तो आपके हिंदू भेष में बादशाह मिलते ही नहीं है, यदि आप अपना भेष बदलकर मुस्लिम वेशभूषा में आओ तो मैं बादशाह से आपकी बात कहूँ। यो करते विचारते कछु न देखी साखे, था आपस में गया अब फिरो इनसे आप। लालदास जी को वर्धमानी विचार किया कि शेख सुलेमान के द्वारा बादशाह से भेंट कराने की बात प्रमाण सत्य नहीं लगती। तब आपस में कहने लगी अब हमें वापस लौटना चाहिए। लाल दरवाजा छोड़ के आए सराय रोहिल्ला खाने, ये कलाम फारसी में करे तब होवे पहचाने। सधर्म प्राण प्यारे प्रेमियों, लाल दरवाजों को छोड़कर सुंदर साथ जी सहित मामदी प्राणनाथ जी रोहिल्ला खान की हवेली में आ गए और वहां चर्चा करने लगे। यदि हिंदी में लिखे गए पत्र को फारसी में लिखकर भेजे तो शायद बादशाह की को बस्ती से पहचान हो जाए, ऐसा विचार करने लगे। तब एक मुल्ला फारसी का हुआ दयाराम, बुला लिया तिनको लिखे फारसी में कलाम। तब मामदी प्राणनाथ जी ने दयाराम से कहा कि आप एक फारसी भाषा जानने वाले मुल्ला को बुला करके लाओ। तो फारसी भाषा में जो हिंदी रूपांतर में लिखा है ये फारसी भाषा में लिख दी पत्र को। जो हमारा पत्र हमारे शब्दों को फारसी लिपि में लिख दे, बुला लिया हो तिनको लिखे फारसी में कलाम। तब लड़के कायम को बुलाए जाए दयाराम, राखा चाकर 2 महीना बाद लिखने काम। किसी मुल्ला के पुत्र कायम को लेकर दयाराम भाई आए और उसे मासिक वेतन पर नौकर रख लिया और फारसी लिपि में पत्र लिखने के लिए दिया गया। सेजद मीरा जी का लिखाए थे संवाद, तिनमें सारी हकीकत लिखी जो बुनियाद। शेख जी मीरा जी का पर संबंधी शैली में लिखा गया। उसी पत्र में मोहम्मद साहब के म्याराज व क़यामत की बातें लिखी। महाकाल ब्रह्मात्माओं के संसार में आने के लिए अब तक की मूल बातें भी लिख दी गई। इनकी जिल बांध के रुके किए तैयार, ठौर ठौर पहुँचाए जो थे सुल्तान के यार। उन प्रकार फारसी में लिख कर के जितनी जिल्दें बनाकर नलुआ में रुका पत्र तैयार किए गए और सुंदर साथ के मित्रों और शेखों के पास जगह जगह पर पहुंचाई गई। पुकार करी घर घर सब देखें मुर्दार, राह खुदाई के वास्ते कोई न हुआ खबरदार। बादशाह के राजाधिकारियों के घर घर पुकार की किंतु कोई जागृत नहीं हो रहा। सबको मृतक तुल्य पाया गया। खुदा परमात्मा की राह पर अग्रसर होने के लिए कोई भी सावधान नहीं हुआ। उस्ताद सुल्तान का ये जो वेश एक निजाम, कोई दिन तिनके यहाँ फिरे ना लायक देखा इस्लाम। बादशाह के गुरु उस्ताद शेख निजाम के यहाँ कुछ दिन भटकते रहे। उसे भी सत्य धर्म की हकीकत दीन इस्लाम के कार्य में अयोग्य पाया। एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक में,
तिन पाया दी रहा श्री राज का मिलाप था तिन में। सूरत का एक सौदागर चांदनी चौक में रहता था। वह मोहम्मदी प्राणनाथ जी सूरत में पहले मिला था, यहाँ भी वह मिलने के लिए आया। तिन्होंने कहा मेरे पास है दजाल नामा, तुमको मैं दिखाऊंगा दजाल की सामा। उस सौदागर ने कहा कि हमारे पास दज्जाल नामा है, मैं आपको एक पुस्तक दिखाऊंगा, उसमें दज्जाल नामा की संपूर्ण सामग्री की जानकारी है। सो लेने के वास्ते लाल जाए बेरे के, वह नित फायदा करे बातें करे अनेक। दज्जाल नामा लेने के लालदास जी दिन में एक बार जाते हैं, वह कई बातें बनाकर अगले दिन देने का वादा करता रहा। कि एक दिन फिर आया तब भया मुनकर, मेरी तफसीर से हुसैनी जो बड़ी मातवार है। कुछ दिन लालदास को चक्कर करवाया, फिर उसने वह पुस्तक देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे पास तफसीर हुसैनी है, वह बहुत ही विश्वास के योग्य पुस्तक है। तब पूछा लालदास ने उनमें क्या है खबर, कुरान अर्थ फारसी है जाहिर सब ऊपर। लालदास ने पूछा उस पुस्तक में क्या लिखा है। सौदागर ने उत्तर दिया कि हुसैन साहब ने इस ग्रंथ में कुरान का फारसी में अर्थ किया है, जाहिर में यही कुरान की सर्वश्रेष्ठ प्रचालित टीका है। ये बात लाल ने आए के आगे करी श्री राज, ये बात लाल ने आएगी आगे करी श्री राज। हुकुम लाल को ले आओ तुम आज बहामत, ले आओ तुम आज। स्वामी लालदास जी ने श्री जी को तफसीर हुसैनी मिलने की शुभ सूचना दी। मोहम्मदी प्राणनाथ जी ने आज्ञा दी कि आज ही उसे ले आओ। लाल फिर उनके घर गए, फिरते भये दिन चार, फिर लाल आए के कयाम या को झूठो लगते विचारे। स्वामी लालदास जी ने पुनः उसी सौदागर के पास गए, भटकते हुए 4 दिन व्यतीत हो गए। तब लालदास जी ने आकर श्री जी से कहा कि उसकी भावना हमें झूठी प्रतीत होती है, वह हमको झूठा आश्वासन दे रहा है। उस वक़्त में हाजिर बैठा था दयाराम, तिन्हें अर्ज करी मुझे कहिए काम। उसी समय दयाराम वहीं उपस्थित थे। उन्होंने श्री जी से विनय की कि आप इस कार्य को मेरे लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तब श्री राज ने हुक्म दिया तुम ले आओ हुसैनी तफसीर, बड़ी चाह है हमको पहुँचे मजल मीरे। तब मामती ने दयाराम भाई को आदेश दिया कि आज ही तफसीर हुसैनी ले आओ, उसे पढ़ने की हमें बड़ी चाह है। कुरान की टीका मिल जाने से इस्लाम के सरदार बादशाह तक संदेश पहुँचाने का बड़ा काम हो जाएगा। तब हुक्म श्री राज का सिर चढ़ाया दयाराम, अपने असनाओं रहते थे 300 का ये काम। दयाराम ने प्राणनाथ जी की आज्ञा को श्रोधार कर लिया और वहाँ रहने वाले मित्रों से उन्होंने कहा कि आप तफसीर हुसैनी लाने का काम करो। हमारी आसनाओं ने पाती लिखी हम पर, हुसैनी मंगाइए बहुत ने हो रहा करें। हमारे मित्रों ने पत्र लिखकर तफसीर हुसैनी मंगवाई है। उन्होंने बहुत ही विनम्र निवेदन करते हुए पुस्तक भेजने का आग्रह किया है। तब उसने कहा मैं करूं तुम्हारा काम, तभी सुने हाजिर करी दयात दयाराम। तब दयाराम ने मित्र से कहा कि मैं तुम्हारा एक कार्य अवश्य कर दूंगा। उसने उसी समय सुनते ही तफसीर लाकर दयाराम के हाथ में दे दी। लिए 40 रुपए, 3 से दिए 2 फेरे,
खुशहाल हुआ दयाराम जाए लगा सिर फेरे। उस पुस्तक का मूल्य 40 रुपए लिए, किंतु उसमें से 2 रुपए वापस कर दिए। दयाराम बहुत ही प्रसन्न हुए, मानो सिर आसमान से जा लगा। वहां से लेकर धाया आया पहुंच पास श्रीराज, ले तफसीर आगे धरी ये हुआ सिद्ध काज। मित्र के यहाँ से लौटकर श्री जी के पास आए दयाराम जी और तफसीर उनके सम्मुख रखकर पुनः दयाराम जी बोले, आपकी कृपा से ये मेरा कार्य सफल हो गया। तफसीर को देख के श्री राज भये खुशहाल, बातें लगे करने आगे गुलाम लाल। कुरान की टीका देकर महामती अति प्रसन्न हुए, सम्मुख बैठे मुझ सेवक गुलाम लालदास से इस विषय पर बातचीत करने लगे। इन समय कायम के तफसीर दही आगे, देख इनके मायने हमको हुआ हमको सुनाओगे। मौलाना कायम को कुरान की टीका तफसीर देते हुए श्री जी ने कहा, कुरान के अमुक रहस्यमय प्रसंग का अब प्राय इसमें से देखकर मैं सुनाऊं। इन्ना इल्जुन्ना सूरत इन पड़ी जामे 3 तकरार, इशारतें सारी खुली जो लिखी परवर दिगारे। कायम मुल्ला ने इन्ना इल्जुन्ना सूरत पढ़कर सुनाई, जिसमें लैलतुल कद्र के 3 तकरार का वर्णन है। कुरान में पूर्व परमात्मा ने जो लिखवाया है वे सब सांकेतिक रहस्य की बातें स्पष्ट हो। हम ही थे बिजरास में, हम आए तीसरे आए थे, ये तो वही बात है जो हमको कहते थे। स्वामी जी ने वह तफसीर विधिवत सुना, उस पर विचार करने के लगे कि हम ही ब्रजरास में आए थे और अब तीसरी जागने के ब्रह्मांड में आए। कुरान में वही बात लिखी है जो निजानंद सदगुरु ने हमें भेंट के समय संकेत में कही थी। इन्हा आते ना सूरत पड़ी मुल्ला ने जब, जमुना ताल पाल की हकीकत पाई तब मुल्ला कायम ने इन्ना आतेना नाम की सूरत पढ़कर सुनाई। तब परम धाम की जमुना हौज कौशल ताल और उसकी पाल की वास्तविकता हकीकत का बोध हुआ। तब चोट लगी श्रीराज को आया ऐसा हाल, ना रही उठने की ताकत हुए यते खुशहाल। तब चुपती हुई बात को सुनकर स्वामी जी को इतना आनंद प्राप्त हुआ, भाव विवल हो जाने से वे उठने बैठने तक में असमर्थ हो गई। 3 रोज लगे सेज से उठ ना सके, तब सुन सकून तफसीर में कलाम और रवानी। जब 3 दिन रोज तक सेज पर लेटे रहे स्वामी जी, आत्मानंद में लीन रहने के कारण सारी सुध बुध भूल गई। तफसीर हुसैनी में पूर्व परमात्मा के बचनों का कलाम रब्बानी में अपनी लीला की बातें सुनकर श्री जी की ऐसी भावदशा हो गई। साथ आगे बैठ के चर्चा करी बनाए, आगे बैठ के चर्चा करी बनाए। कोई कुशाली साथ में नहीं सके समझाए, वहाँ नहीं सके समझाए। सुंदर साथ के सम्मुख बैठकर स्वामी जी कुरान की चर्चा करने लगे। साथियों को भी प्रसंग में अत्यधिक आनंद अनुभव हुआ। स्वामी जी द्वारा बताई बातों को उन्होंने साथियों से मिलकर पुष्ट किया। ये खुशहाली अपनी पहुंचाई सब साथ, ये तो मोमिन वारसी जाके पकड़े हके हाथ। कुरान में अपने परमधाम की लीला का सांकेतिक के वर्णन मिल जाने का शुभ समाचार समझ सुंदर साथ के पास प्रेषित किया और यह भी कहा कि कुरान ब्रह्म मुनियों को उत्तराधिकार बारिश में मिली है।
श्री राज का वरद हस्त हमें प्राप्त है। पाथी लिखी उम्मेदपुर को और सात सवन तुम ठोर ठोर पहुँचायो जो कोई हो वे सैयन। मामदी प्राणनाथ जी ने उदयपुर को पत्र लिखा। स्थान स्थान पर सब सुंदर साथ के लिए जानकारी के लिए उन्होंने पत्र लिखे। मामदी प्राणनाथ जी ने आदेश दिए आप लोगों को समाचार दिया जा रहा है कि उनकी सूचना आप भी अन्य साथियों तक अवश्य पहुंचा दें। सुनियो भाई मुकुंद जी उद्धव के सब श्याम हम पाती पड़ी मोहम्मद की सब पाई हकीकत धाम। पत्र में लिखा गया भीम भाई मुकुंदास जी उद्धव जी केशव दास तथा श्याम जी आप सुनिए। हमें मोहम्मद साहब द्वारा लाए गए पत्र कुरान को पढ़ा। वह हमारे प्रियतम द्वारा भेजा गया हमारे नाम का संदेश उसमें हमें परमधाम की लीला के कुछ संकेत मिले हैं। अपने घर की इशारतें और न समझे कोई और कोई जो समझे जो कोई दूसरा होए। अपने घर के संकेत हमारे बिना कोई समझ नहीं सकता। हमारे अविनाशी परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्माओं को ब्रह्मधाम के अतिरिक्त किसी और का अस्तित्व हो तो इस लीला को समझ ले। इन बात की पातियां पहुंचाई तब खुशाली तिनको दीजिए जो लड़ते दज्जाल सो बात है। इस तरह के अनेक पत्र भी मामदी प्राणनाथ जी स्वामी जी ने लिखकर समझ सुंदर साथ तक जगह जगह पहुंचा दिए। जहां जहां सुंदर साथ अनेक गांव नगरों में रहते थे उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि आप सत्य धर्म की प्रतिष्ठा के लिए कलियुग की दज्जाल ईर्षा द्वेष कपट इत्यादि लड़ने वालों से अपनी खुशहाली का समाचार भेज देना। इन समय नौतनपुरी से आए पहुँचे प्रेमदास नाग जी संग जी सामल जी आए परोधने की आस। इसी बीच नौतनपुरी जामनगर से 3 सुंदर साथ प्रेमदास नाग जी और संग जी भाई दिल्ली आए और वे यहाँ के सुंदर साथ में श्री बिहारी जी की ओर से उनके सिद्धांतों को समझाने यानी उनको उपदेश देने के लिए आए हुए थे। आए थे दिल्ली में सराय हवेली रोहिल्ला खान एक वाले बैठे ईसे का इनका तिन पर था ईमान। दिल्ली में रोहिल्ला खान की सराय की एक हवेली में ये लोग सुंदर साथ से मिले। आने वाले साथी ईसा रूह अल्लाह श्री देवचंद जी की गादी के दावेदार श्री बिहारी जी की मान्यताओं को सत्य मानकर चलते थे। गिरोह जहूदन में इनो था मसनंद का काम अकस रहते दीन से बर के इस्लाम। बिहारी जी के भेजे उनके अनुगामी साथी पैगंबर विरोध करने वाले यहूदियों की भांति बुद्ध जी का विरोध करने वाले गुरुपुत्र के समुदाय में से थे। उनकी दृष्टि में गादी का महत्व अधिक था, इसलिए सत्य धर्म दीन समर्पित हो जाने वालों से विरोध रखते थे। रसूल साहिब की बात को कबू न सुने कान खुदा एक मोहम्मद पर कहता पर न ले आए ईमान। रसूल परमात्मा के संदेश बाग मोहम्मद साहिब के कुरान की बात को ये लोग कभी कानों से सुनना भी नहीं चाहते थे। खुदा परमात्मा एक है, मोहम्मद का कथन सत्य एवं श्रेष्ठ है, इस बात पर उन्हें विश्वास ईमान नहीं होता था। ये आए मजलिस मोमिनों की या बिना मोहम्मद और न बात है देखता जो भाई बड़ी चर्चा हुई खुदा की जात है। ये लोग मोमिन ब्रह्मनियों के समुदाय में मजलिस में पहुंचे तो मोहम्मद के बिना कोई और चर्चा ही नहीं थी। देख उन्हें आश्चर्य हुआ था, परंतु इस महत्वपूर्ण चर्चा में उन्हें परब्रह्म परमात्मा की ब्रह्मात्मा खुदा की जात की महिमा दिखाई दी। जब रूबरू भय राज सो तब बातें करी मिने जो से आप आड़े कछु ना दे कहीं इल्म था फरामोश। बिहारी जी के द्वारा भेजे गए 3 साथी गुजरात से जो आए हुए थे मामदी प्राणनाथ जी के सन्मुख ये तो बड़े आवेश में भरकर बात करने लगे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे और श्री जी के बीच का पर्दा हट गया, परंतु उनका यह विस्मृत फरामोश ज्ञान इल्म था। तब चाचा करी हजूर ने दी श्री देवचंद जी की पहचान, श्री मोहम्मद साहब का रोशन किया ईमान।
मावती ने उनसे चर्चा करके स्वामी निजानंद सदगुरु देवचंद जी महाराज की स्वरूप की पहचान करा दी। मोहम्मद साहब के प्रति उनमें विश्वास ईमान प्रकट कर दिया। जो बात कही मोहम्मद में सोई रूहल्ला कलाम, मिलाए दिखाए दोनों इन्हों को ये हुआ दीन इस्लाम। उन्होंने सिद्ध किया कि ईसा रूहल्ला सदगुरु थे देवचंद जी महाराज, जो जिन्होंने वह ब्रह्म ज्ञान दिया वह बात मोहम्मद साहब ने भी कुरान में कही है। इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो एक ही सत्य धर्म हकीकत दीन इस्लाम निजानंद धर्म की प्रतिष्ठा होती है। जब ऐसा मोहम्मद मिल गया कलमा और तम भगा दिया दिल का कुपर जागा देसी आतम। श्री मोहम्मदी प्राणनाथ जी में ईसा रूहल्ला सदगुरु देवचंद जी महाराज और रसूल मोहम्मद साहब का ज्ञान एकाकार हो गया। उनका यह लोगों ने अनुभव किया तो कलमा और तारतम का भेद न रहा। उनके लिए भी कृतज्ञता का भाव दूर हो गया और उनकी आत्मा जागृत होने लगी। कई सुन सबराज ने बड़ा देखा जोश, तब दीन जहूदन का अब हुआ फरामोश। तब निष्कलंक विजयाविनंद बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी ने ओजमय बचनों को श्रवण करके उनके आवेश को देखकर गुजरात से आए उन साथियों के मन में उत्साह की लहर उठी। मोहम्मद साहब का विरोध करने वाले यहूदियों के समान उनकी धर्म विरोधी संकीर्ण भावना विस्तृत फरामाश। तब अपनी जुबान सौ बातें कही माने, हम श्री देवचंद जी को इत देखे भाई हमको पहचाने। उन्होंने जो नौतनपुरी धाम से बिहारी जी के 3 भेजे हुए साथी सुंदर साथ आए थे, उन्होंने जब स्वामी जी के प्रति उनकी बातचीत देखी तो उन्होंने देखा कि स्वामी जी के अंदर तो साक्षात सदगुरु देवचंद जी महाराज विराजमान है और हमें साक्षात सदगुरु देवचंद जी महाराज के महामती प्राणनाथ जी के अंदर दर्शन हो रहे हैं। हम तो तहकीक किया तुम्हें वो भी इस्लाम, तुम्हारी किताब का हम लिख पाए कलाम। हम लोगों को निश्चय किया कि आप सदगुरु देवचंद जी के यथार्थ मार्ग निजानंद धर्म का वास्तविक प्रचार करने में सक्षम एवं समर्पित हैं। आप हमें सामर्थ्य प्रदान करें कि हम इस विषय में लिखने योग्य बन सकें। हम भी सब साथ को लिखेंगे सुकूने, हमें अब लोग भूले थे हे बात बड़ी मोमिने। हम भी अपने सब सुंदर साथ को इस प्रकार पत्र लिखेंगे कि अब हमें तक जो भूले हुए थे यहाँ आकर हम सभी ने ब्रह्म षष्ठियों का महत्वपूर्ण व्यवहार यही पाया है। धनी से चंद्र जी को हम देखा है इते, तुम ही मान लियो जो कोई हो जीते। श्री जी के स्वरूप को हमने श्री देवचंद जी के अंदर दर्शन किया है। जो भी सुंदर साथ हो वो हमारी इस बात का अवश्य विश्वास करना। इन बात सब साथ को पाती लिखी बनाए, सो पाती सब ठोर को दई सब पहुँचाए। इस प्रकार उन लोगों ने अपने पक्ष को सब सुंदर साथ जी के नाम विधिवत पत्र लिखकर जगह जगह पर बिखरे साथियों के पास पहुंचा दिए। शेख बदले और नाग जी एक टोर किए जब संग जी सामर होए के ताम खिलाया तब। शेख बदल जी नागभाई और संग जी भाई को एक साथ कर बिठाकर महामती प्राणनाथ जी की चर्चा तथा ब्रह्मानंद का रसास्वादन कराया। कुपर सारा दिल का भाग गई सब सके, एक दिन हुए मिले ये ईमान ऊपर हके। उनके मन की कपट भावना दूर होते ही वह संदेश दूर हो गए। वे सब एक ब्रह्म के सिद्धांत को समझकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझकर महामती प्राणनाथ जी के स्वरूप पर विश्वास करने लग गए। इन बात 5 दिन रहे सोहबत में, प्रेमदास ने देखिया बात इनसे किससे से। इस प्रकार वे तीनों सुंदर साथ महामती प्राणनाथ जी के सत्संग में 5 दिन तक रहे, जो नौतनपुरी धाम से बिहारी जी के द्वारा भेजे गए थे। प्रेमदास ने अपने दोनों साथियों की विचलित भावना को परखा। उन्हें
इनका विश्वास बनावटी कहानी मात्र प्रतीत हुआ। कहा प्रेमदास ने हम सौ बातें करते और रूबरो में देखिया ईमान ले आए ठोर। प्रेमदास ने उनसे कहा कि हमारे पास आप लोग अविश्वास पूर्ण बातें कर रहे हो, हमारे ही सामने महामती के स्वरूप पर आपको विश्वास हो गया था। प्रेमदास रह गया ये जो चले अपने मुकाम, जिन बात को आए थे सोकर चले काम। प्रेमदास जी दिल्ली में श्री जी के पास रह गए। नानक जी और संग जी बिहारी जी के सिद्धांतों का प्रचार करने और श्री जी के विचारों को देखने आए थे। अपने सिद्धांत तो ना दे सके, उन्हें परखने का कार्य करके वापस नौतनपुरी लौट गई सुंदर साथ जी। जब इत से पीट दई तब घेरे शैतान, बस बसा करने लगे छीन लिया ईमान। जब ये नो दिल्ली से चले तभी कलयुग ने आ घेरा, उनके मन में संदेह बसबसा की भावना जागृत हो गई। आश्री प्रवृत्तियों ने उनके विश्वास ईमान को छीन लिया। साथ में जहाँ मिले तहाँ बातें सब धुंधली करें, सब कोई लगे पूछने तुम काहे जात फिरे। मार्ग में भी जात साथी से मिले उससे दुविधा पूर्ण बातें करते। मिलने वाले सब साथियों से पूछा कि आप लोग ये आपस में क्या कहे जा रहे हो, आप क्यों वापस हो रहे हो। तिन से कछु बातें करी कछु लगाए के सके, श्री देवचंद जी बिना और न कोई बुजुर्ग। ये लोग उनसे कुछ और संदेह उत्पन्न करने वाली बातें करते हैं। वे कहते हैं श्री देवचंद जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी श्रेष्ठ सदगुरु नहीं है। जब नौतनपुरी पहुँचे अपने मित्र के पास, तहाँ जाए के कदा बिना से चंद जी ना आस। नौतनपुरी में अपने मित्रों के बीच पहुंचकर वे कहने लगे कि श्री देवचंद जी के सामान हमें अन्य किसी से कोई भी आशा नहीं है। श्री देवचंद जी को हम देखें बैठे उन्हें मुकाम, एक दिन करन का सौंपया उनको काम। वहाँ उन्होंने श्री नारायण स्वामी सदगुरु देवचंद जी को श्री महामती प्राणनाथ जी के अंदर देख करके सदगुरु श्री जी ने संपूर्ण संसार में एक धर्म की स्थापना कर उन्हें कार्य सौंप दिया है। इतनी बात सुन के उठ मांगा मेहतर, रहो न पास तुम्हारे झगड़ा हुआ यूं करे। इतनी बात सुनकर के मुखिया मेहतर यानी बिहारी जी से चर्चा से उठकर भाग गई। बिहारी जी जो चर्चा में बैठे थे भाग गए। वे कहने लगे कि अब आप लोगों के पास हम रहेंगे ही नहीं। इस प्रकार विवाद की स्थिति बन गई। ये सब मिल पीछे दौड़े फिराए क्यों ये ना फिरे जे, कदमों लगे आजी जी बातें भूल के कही हम ये। बिहारी जी के शिष्य उन्हें राजी करने के लिए पीछे पीछे भागे, किसी तरह भी मान का वापस लौटने को तैयार नहीं हुए। तब सबने चरणों में झुककर गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हुए कहा कि हमने भूल कर ऐसी बातें कही थी, वे क्यों कर माने नहीं जाए बैठे एक ठोरे। समझाए समझे नहीं बात ना सुने और। श्री बिहारी जी ने किसी भी तरह कोई बात नहीं मानी और एकांत में एक जगह जाकर के बैठ गए। सभी समझाते रहे परंतु वो राजी नहीं हो रहे थे और न किसी की कोई बात ही सुनती थी। तिने 3 दिन तारे बात काऊ ना सुने काने, बड़ा दुख पाया सात को सुन के बात ही माने। 3 दिन तक वहां रहे परंतु मेरे प्यारे भगत प्रेमियों बिहारी जी ने किसी की कोई भी बात नहीं सुनी। बड़ा सभी सुंदर साथ को दुख हुआ और जब दुख हुआ अविश्वास के कारण बिहारी जी को पहुंचे हुए दुख को देखकर सभी को बहुत कष्ट हुआ। ये सब ज्यों 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 त्यों करके ले आए अपने घर, बात है जो इस्लाम की ओठी दिल ऊपर। किसी तरह समझा बुझाकर बिहारी जी को अपने घर ले आए और उनके मन में श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सुन करके प्रति जो श्रद्धा उत्पन्न हुई थी वह सब दब गई। फिर ठोर ठोर पाती लिखी अपने फिरे की, मत कोई लियो ईमान तरफ श्री जी साहेब जी। फिर जगह जगह बिहारी जी ने पत्री लिखना शुरू कर दिया और चारों तरफ उन्होंने पत्र भिजवाए
कि महामती प्राणनाथ जी की बाड़ी पर कोई विश्वास नहीं करना। ये किस्सा इतका कहा जो आया बीच दरमियान, अब कहूँ भी तक जो लाई सुल्तान। जागरी रात चलते हुए हमारे बीच में एक घटना हुई, इसका संक्षिप्त वर्णन किया। अब सुल्तान औरंगजेब के साथ होने वाले संपूर्ण वृत्तांत का वर्णन सुनो। महामत का ये साथ जी जो तुम में बीतके, लिखी लोगों पूज में तुम्हारे तले हके ताली। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि ये मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसा परब्रह्म परमात्मा ने भविष्य में होने वाले ब्रह्म सृष्टि जो परम धाम से संसार में प्रकट हुई है, उनकी बातों को पहले ही से आपने दिल में लो पूज में लिख दिया था। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। रोहिल्ला खान की सराय में बैठ किया विचार, हमको अब क्या करना हुक्म परवरदिगार। रोहिल्ला खान की सराय में बैठ करके सभी सुल्तान सार ने विचार किया कि अब हमको क्या करना चाहिए, हम औरंगजेब के पास अपना संदेश भेजने के लिए क्या करें। इस प्रकार सभी बात विचार करते हैं। घरों रिजवी खान के फिरे दिन 10-20, चर्चा बात रसूल की उम्मीद ना रही जगदीश। महामती प्राणनाथ जी के भेजे साथी रिजवी खान के 10-20 दिन तक जाते रहे। वहाँ रसूल साहब के प्रसंग को लेकर श्री ही चर्चा होती रहती है। बहुदेव एवं जगदीश की उपासना से किसी को कोई आशा न रही। शेख निजाम के घरों फिरत रहे माँ शेख, बातें फर्ज उतारने के कह दिखाई अनेक। एक मास तक शेख निजाम के घर में चक्कर काटते रहे, अपना कर्तव्य पूरा करने के उद्देश्य से उनको कयामत के संबंध में अनेकों बातें समझाई। इन बात के वास्ते कछु बात सुने इस्लाम, और आज उनको ये कही दुनिया तरफ इमाम। उनके घर जाने का उद्देश्य यही था कि इस्लाम पक्ष के लक्ष्य में कयामत और मोमिनों के अबतड़ की बात है सुन ले। उनको आज यह भी कह दिया गया कि आप सब ध्यान पूर्वक संसार के ईश्वरों की ओर हैं। शेख वाजिद एक फकीर सुनाए निगाह रखे ये थे, 10 बेर उनके गए बात सुने क्यामत। सुंदर साथ ने सुना कि शेख वाजिद एक फकीर खुदा की ओर ध्यान रखने वाला है। यह जानकर लोग 10 बार उनके घर गए, क्यामत की बात सुन लें। करी सोहबत सागर मल सो, घर गए 10 बेर, चर्चा सुनाई भी तक पर हुआ ना आगे जेर। सागर मल के से सत्संग करने के लिए सत्य धर्म पर समर्पित होने वाले सभी सुंदर साथ जी उसके घर 10 बार गए। परम धाम की चर्चा एवं ब्रह्म सृष्टि की अवतारण की लीला वृत्तांत कर सुनाया, किंतु वह उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। पर इनकी सोबत से गए पक्तावर के घर, तहाँ जाए चर्चा करी सुना बने के खातर। सागर मन के साथ पक्तावर भाई के घर गए, उन्हें सुनाने के लिए वही जाकर चर्चा की। और जो गई जागा फिरे घर घर कहने को, परिमान बोए बिना क्या करें 300। इस प्रकार अनेकों घर जाकर महामती प्राणनाथ जी का संदेश परम धाम की ब्रह्म सृष्टि संसार में प्रकट हो चुकी है। ये सारी जगह जगह बहुत भटके, परंतु किसी के अंदर उसकी सुगंध नहीं प्रकट हुई। तनिक सा विश्वास न हुआ, उनके लिए कोई क्या करे। तब करके बैठक करने लगे विचार, ये कोरा दजाल का कोई आवे ना खबरदार। तब एक स्थान पर बैठ करके विचार करने लगे कि आसुरी शक्तियों का समय चल रहा है, कोई भी सावधान नहीं हो रहा है। फर्ज अपन ऊपर पहुंचा बने जो पैगाम, जो कोई मान लिया वह सो दाखिल हो इस्लाम। कयामत और इमाम मेहंदी के प्रकटीकरण का संदेश कते पक्ष में पहुंचाने का दायित्व हम पर आया है। तो इन हादी की बातों पर विश्वास कौन करेगा? वही तो दीन इस्लाम सत्य धर्म में शामिल होगा। तिन वास्ते पैगाम को पहुंचाया है जरूर, नलवे लिख पहुंचाए
तब ये सुने मजबूर है। अतः ब्रह्मणियों को जागृत करने के लिए हम उन्हें जन जन तक उनका संदेश अवश्य पहुंचाना है। पत्र लिखकर बांस के, एक बांस होता है, बांस मोटा बांस, उसको काट दिया जाता है, उसमें पोला होता है, उसी में पत्र रखकर उसमें डाल दिया जाता है, ऊपर से बंद कर दिया जाता है, उसको कहते हैं नलुआ। नलुआ में बंद करके औरंगजेब के अधिकारियों के पास पहुंचाई, तब वे हमारी चर्चा सुनेगा। पास रोहिल खान के रहे मां से चार, चांदनी चौक में आए के करने लगे विचार। रोहिल्ला खान के समय में 4 माह रहे, वहां भी चांदनी चौक में आकर औरंगजेब के पास संदेश पहुंचाने के उपायों पर विचार करने लगे। तहाँ से थी आए के रहे हवेली दुली चंद के, बयासो सराबा उतही ठरे न उन हवेली से। चांदनी चौक से आकर स्वामी जी सुंदर साज सहित दुली चंद की हवेली में रहने लगे। वहाँ विरोधियों ने कोलाहल शोर मचाया, उस हवेली से वे दूर होना पड़ा। तब दज्जाल ने गुलवा किया तिजोर, कौरे ना दे वहीं बहुत करने लगा शोर। तब वहाँ भी दज्जाल कलयुगी प्रवृत्ति वालों ने अधिक शोर शराबा किया। दज्जाल ने हल्ला गुल्ला किया बहुत, और कहीं पर भी रहने ठहरने नहीं दिया। अब विचार करो कि मोहम्मदी प्राणनाथ जी सुंदर साथ को जगाने के लिए कितने परेशान हो रहे हो, हम यहाँ लोग निकलना ही नहीं चाहते, इस प्रकार की व्यवस्था थी। बैठे जाए एक ठोर करने लगे परियान, अब कागज भेजिया इनको दीजिए निशान। एकांत स्थान पर बैठकर परामर्श करने लगे। औरंगजेब उनके मित्रों के पास पत्र पाक के द्वारा कयामत के 7 निशान का विवरण भेजना चाहिए। बैठे एकांत एक ठोर 5 किए तुम्हारे, नलवे 5 बनाए के हाजिर किए तैयार। एकांत स्थान पर बैठकर 5 पत्र लिखे और 5 पत्र लंबी मिसालों के रूप में तुमार बड़े किए। उन पत्रों को बांस की पोर नलुआ में बंद करके तैयार रखा गया। उस समय की व्यवस्था देखो, बांस काटते थे क्योंकि भींज ना जाए, खराब ना हो जाए, इसलिए बांस के नलुआ में पत्र रखा जाता था। हकीकत क़यामत की और पहचान मोहम्मद, हजरत ईसा आया हकीकत दीन इस्लाम। क़यामत के 7 निशानों का विवरण हकीकत तथा इमाम मेहदी के स्वरूप की पहचान और प्रकटीकरण की घोषणा पत्रों में लिखी है। ईसा रूह अल्लाह स्वरूप श्री देवचंद जी के प्रकट होने तथा यथार्थ दीन इस्लाम धर्म की वास्तविक हकीकत लिखी। असराफील जिब्राइल उतरे अरश से और लड़ाई दज्जाल की सब लिखी। इनमें अक्षर की बुद्धि असराफील तथा परब्रह्म परमात्मा का आवे जिब्रील अर्श परम धाम से ब्रह्म सृष्टियों के मदद के लिए अवतरित हुए। दज्जाल से ने उसे युद्ध करने की सभी बातें पत्री में लिख गई। आजूज माजूज जाहिर लगा उगा सूरज मगरबों, ये किताब के कुरान शरीफ के साथ निशान है। क्या उस समय असराफील जिब्राइल ये फरिश्ता उतरेंगे और आजूज मायूज, और समय पश्चिम मगरब में यानी पश्चिम में, मगरब माने पश्चिम में सूर्य उदय होगा। दावा हुई जाहिर, ये सब लिखे सबब यानी कालू भी याजूज माजूज, यानी दिन और रात को याजूज माजूज कहते हैं। जो ये दिन रात होते हैं और प्रत्येक मनुष्य की आयु धीरे धीरे खत्म करते हैं। मगरब यानी पश्चिम के बिना प्रकाश के सूर्योदय में पहचान लिखी। मेरे प्यारे पशु प्रकृति के मानव दलातुल अर्ज की पहचान कराने हेतु उन पत्रों में सब कुछ लिखा मोहम्मदी प्राणनाथ जी ने। रजा रसा तले मुस्तकीम, जो रसूलें करी शरत सो सब आए मिले पर्दा रोज क़यामत है। परवर परमात्मा को पाने का सरलतम सीधा मार्ग सिरात मुस्तकीम बताया कुरान शरीफ के अंदर। रसूल मोहम्मद साहब ने आकर
आखिरी जमाने में कयामत के समय पुनः आने का वचन श्री महामती प्राणनाथ जी में प्रकट होकर पुनः किया। आने वाला कल बहुत ही सुंदर और बढ़िया दिन आत्म जागृति का दिन होगा। इन बात की हकीकत ये होती एक दिन इस्लाम इनसे थी काफिर फिरे रखे रवानी कलाम। इन सब बातें इस प्रकार प्रमाण देकर लिखी कि एक ही सत्य निजानंद धर्म में सभी धर्म प्रतिष्ठित एवं समर्पित हो जाएंगे। कुरान में नियत इन ब्रह्मज्ञान के वचनों को कलाम रब्बानी से इनकार करने वाले काफिर लोग विमुख हो जाएंगे। कुरान हदीसों की शायदी देखें लिखे बनाए वास्ते फर्ज उतारते ये पहुँचायो होता है। कुरान और हदीसों की साक्षियाँ देकर उन पत्रों को भली बात लिखा गया। अपना कर्तव्य फर्ज पूरा करने के लिए उन पत्रों को संबंधित लोगों तक पहुँचाने का आदेश दिया। कान जी को कागज करे नलुए दिए हाथे खेती और संभाल किए रहियो इनके साथ। कांजी भाई को पत्र भाग कासिद का कार सौंप कर नलुए इनके हाथ में दे दिए गए। कुछ साथियों को कांजी के संग भेजकर कहा कि इनके साथ रहना। एक नलुआ शेख इस्लाम पर, दूजा रिजवी खान, तीसरा शेख निजाम पर, ये किनको हो ये पहचान। एक पत्र इस्लाम, दूसरा रिजवी खान और तीसरा शेख निजाम के पास भेज दिया और देखे इनमें इन बातों को कैसे पहचान होती है। चौथा अकील खान को, पांचवा सीधी फौलाद, खबर करो तुम्हें इनको लिखी तुम्हारी बुनियाद। चौथा पत्र आकिल खान और पांचवा सिद्दी फौलाद के पास भेजकर कहा कि कुरान की क़यामत संबंधी बातों की सूचना देकर कहो कि पत्र में आपके घर की मूलभूत बातें लिखी हैं। एक कान झीले चलिया राज बैठे कांते, पैगाम पहुंचाने की रखते थे खाते। कांजी भाई नलुआ पत्र लेकर उनके मन में पत्रों को यथास्थान पहुंचाने की तीव्र इच्छा। श्री जी महाराज जी महामती प्राणनाथ जी सुरक्षित एकांत में विराजमान हुए। जाए कांजी द्वारे खड़ा, मुझे भेजा सैयद मोहम्मद, तुम ऊपर ले आया कलाम रवानी खोदे। कांजी भाई पत्र लेकर काजी के द्वार पर जाकर खड़े हुए और उनसे कहा कि मुझे आखिरी मोहम्मद महामती श्री प्राणनाथ जी ने आपके पास पत्र पहुंचाने भेजा है। इस पत्र में उन्होंने स्वयं कलाम रब्बानी परमात्मा के वचनों को लिखा है। काजी ने नलुआ लिया, पूछी फकीर की बात, कहाँ फकीर रहते कौन तुम्हारी जाति। काजी ने नलुआ पत्र लेकर फकीर का परिचय जानना चाहा। वे कहाँ रहते हैं, तुम्हारा जाति धर्म कौन सा है। हम कासिद पेटार्थू करें खिदमत अपने अर्थ, हम मेहनत इनकी करें गांठ से छोड़ के देवे ग्रंथ। कांजी ने कहा कि हम तो पत्रवाहक हैं, हम अपनी इच्छा घर से यह सेवा कार्य करते हैं। उन फकीर की हम मजदूरी करते हैं, वे हमें इसका परिश्रम यानी फल देते हैं, इनका पैसा भी देते हैं, बदले में उनको हम ग्रंथ देते हैं। पहाड़ से भेजा फकीर ने तुम्हें पहुँचावने पैगाम, कया और भी का ऊपर के मुझे परिश्रम। वे फकीर का काम पहाड़ी पर रहते हैं, उन्होंने हमें आपके पास संदेश पहुंचाने के लिए भेजा है। काजी ने कांजी से पूछा, भैया यह पत्र किसी और के नाम भी है कि केवल मेरे पास ही लाए हो। कहीं चार नलुए और तिनके लिए नाम, तिनके डेरे जाते हो पहुंचावने पैगाम। कांजी भाई ने कहा हम इसी तरह के 4 पत्र लाए हैं। उनके नाम शेख निजाम, आकिल खान और रिजवी खान और सिद्दी फौलाद हैं। संदेश पहुंचाने के लिए हम उनके निवास स्थान पर जा रहे हैं। तब काजी रजा दई लेके जाओ तुम, तिनका जवाब ले आओ कैसा हो हुकुम। काजी ने जाने की अनुमति देते हुए कहा कि आप पत्र इन सभी के पास पहुंचा कर और वो क्या उत्तर देते मेरे को अवश्य बताना। देखें कि ये लोग क्या उत्तर देते। अल्लाह का जैसा हुक्म आवे से उसी अनुसार कार्य होगा। कांजी वहाँ से चला, द्वार आया शेख निजाम, नलुआ पहुँचाया अंदर, हम आए ले करो काम।
वहां से चलकर कांजी शेख निजाम के घर आए और घर के अंदर नलुआ भेजा और कहा कि हम लोग इमाम का संदेश लेकर आए हैं, इस पत्र का उत्तर इस कार्य पढ़कर इस कार्य को पूरा करो। शेख निजाम बुलाए के पूछी बात हकीकत है, तुमको किन्ने भेजा लिख के दो क्या मत है। शेख निजाम ने कांजी भाई को भीतर बुलाकर वास्तविकता जाननी चाहिए। उन्होंने पूछा तुमको ये किसने हमारे यहाँ कहाँ कयामत के समय की बातें लिखकर भेजा है। तब जवाब दिया कांजी हमको भेजा फकीर सैयद अहमद इब्न इस्लाम बेटा गो से एक तीरे। तब कांजी ने उत्तर दिया कि हमको एक फकीर ने भेजा है और अपने आप को हजरत मोहम्मद एवं इस्लाम इब्न बारिश का एक पत्र अधिकारी मानते हैं। मैं निकट तीर एकांत गोसे स्थान पर विराजमान है और भी काऊ के कागज के लिखे हमें पर। जब जवाब दिया कान जी ये पांचों ऊपर। शेख निजाम ने पूछा और भी किसी के नाम पत्र लायो केवल हमारे ही लिए ले आयो। तब कांजी ने उत्तर दिया है पत्र 5 लोगों के नाम लिखे गए हैं, नाम क्या दिखाए जिनके एक दिया काजी इस्लाम। अब मैं जाती हूँ करो पहुँचा अपने पैगाम। तब उन्होंने उनके सभी के नाम बताए और उन्होंने ये भी कहा एक पत्र इस्लाम काजी को दिया है, अब मैं अन्य लोगों के घर संदेश पहुंचाने जा रहा हूँ। तब शेख निजाम ने दिया है जवाब पहुंचाओ सिताबी दिल को मिला विदा करे सिताबो। शेख निजाम ने कहा कि शीघ्र ही शेष पत्रों के यथावत स्थान पहुंचाओ ताकि हम सब मिलकर इन महत्वपूर्ण घोषणाओं का उत्तर देकर यहाँ से शीघ्र विदा करें। गया काफिल खान के यहाँ उन्होंने किया इनकार, ना मेरा नाम नलुए पर हुआ ना खबरदार। कांजी ने नाखिल खान के यहाँ जब गए तो उन्होंने पत्र लेने से इनकार कर दिया, कहा इस नलुआ पत्र पर मेरा नाम ही लिखा है, नाम नहीं लिखा है। खुदा की बातें सुनकर भी सावधान खबरदार नहीं हुआ। फिर दिया नलुए को लिखी लानते निजे वास्ते बहुत पढ़े के मोर लिखी काना ने। आगिल खान ने पत्र लौटा दिया, ऐसे अविद्याकारी लोगों के लिए कुरान में लानत धिक्कार लिखी है। ये महाज्ञानी हो जाने का अभिमान करने वाले लोगों के कानों पर मोहर लगी रहती है। गया रिजवी खान के नलुआ दिया हाथ, उन्होंने खबर पूछी उनकी के थे नलुए तेरे साथ। उसके बाद कांजी रिजवी खान के पास जाते हैं और उनके हाथ में वह पत्र दिया। उसने कांजी से पूछा कि कितने ये पत्र आप लाए हो। तब कांजी भाई कहा पहुंचाए हम 4 पैगाम, राय के सीढ़ी मोहम्मद का जाते हो इस में। तब कांजी भाई ने कहा कि हम 4 पैगाम पहुंचा चुके हैं, एक सीधी फौलाद का रह गया है, उसको भी देने के लिए जा रहा हूँ। तब जवाब इन्होंने दिया पहुंचाए क्या हो तुम, तब हम भी जवाब देंगे जैसा हो गए हुक्म। रिजवी खान ने कहा कि यह पत्र पहुंचाकर तुम आओ और जैसी परमात्मा की आज्ञा होगी तो हम भी तुम्हें वैसा ही उत्तर देंगे। कहाँ से थी चल के आए सीधी फौलाद के घर, नलुआ दिया हाथ में सारी कही खबर। रिजवी खान के यहाँ सीधी फौलाद के घर आए और उसके हाथ में पत्र देते हुए कांजी ने कहा कि संपूर्ण वृत्तांत मैंने कह सुनाया, सुनो इनका उत्तर में पाऊँ सिताब। तब कया सादी ने और जवाब। कांजी भाई ने सिद्धि फौलाद से कहा आप मेरी बात सुनने की कृपा करें, आप मुझे शीघ्र ही पत्र में लिखी बातों का उत्तर दे दीजिए। तब सिद्धि फौलाद ने कहा अन्य लोगों के से पहले उत्तर लेके आओ। 5 पैगाम पहुंचाए के आए मिले मोमिने, सारों की खबर की भी तक गए वचने। 5 जगह पत्र पहुंचाकर कांजी भाई वापस लौट सुंदर साथ से मिले, उन सब लोगों की जानकारी दी और संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। ये हकीकत लेके दौड़े पास श्री राज, कई सारी भी तक जो गुजरी है आज। पत्रों को स्थान पहुंचाने की वस्तुस्थिति श्री जी ने अवगत कराने के लिए दौड़ते हुए पत्र का संपूर्ण वृत्तांत जो अब तक का हो चुका श्री जी ने कह सुनाया।
फिर सवारे पैर में कांजी फिरा सबन, एक डारे दूसरे पर जवाब न दिया किने। कांजी भाई दूसरे दिन पुनः उनके घर उत्तर लेने के लिए गए, तो एक दूसरे पर डालता, जब वो जवाब देगा तब हम देंगे, वो जवाब देगा हम देंगे, ऐसे सभी बहाना बतला रहे हैं, टालते रहे। यो करते समन के सिपत रहे 15 दिन, वो ईमान है नहीं बिना पास मुँह माने। इस प्रकार कांजी भाई सबके पास पत्रोत्तर के लिए भटकते रहे। ब्रह्म मुनियों के अतिरिक्त किसी भी न विश्वास की गंध तक नहीं होती है। जाय झुका से इस निजाम के या मोह दे हो जवाब, तब जवाब उन्होंने दिया ये काम नहीं सिताब। शेख निजाम के यहाँ एक दिन झुक कर के नम्रता पूर्वक कांजी भाई ने कहा भैया आप मुझे पत्रोत्तर अवश्य दे दें। तब उसने उत्तर दिया यह कार्य उतावली और सिताब का जल्दबाजी का नहीं है, यह तो इमाम का दावा ले आए तुम, यह तो काम सुल्तान का क्या जवाब देवे हम। ये तो आप इमाम मेहंदी के प्रकट होने का दावा कर रहे हो कि इमाम मेहंदी प्रकट होने का समय है, और इमाम मेहंदी प्रकट हो गए और धर्म के नेतृत्व का अधिकार लेके आए हो, इसके उत्तर देने का अधिकार बादशाह के हो, इस पत्र का हम उत्तर कैसे दें। हम सब मिलके एक ठोर करें जवाब, इत कई खलक मिलेंगे ना हो बे काम किताब। हम पांचों जहाँ जहाँ 5 जगह जो पत्र दे आए हो, पांचों लोग मिलकर के एक जगह बैठ करके उस पर शीघ्रता से विचार करेंगे, और विचार करके तब कहीं आपका ये कार्य हो सकता है कि हम आपको इसका उत्तर दें। गया काजी के घरों किया जवाब का तलब, ना हो वे काम एक मुख से जो मैं जवाब करूं। अब यहाँ से कांजी भाई काजी शेख इस्लाम के घर गए, पत्र का उत्तर कहा कि मेरे को पत्र का उत्तर दे दीजिए। उस व्यक्ति ने काजी से ने कहा यदि मैं अभी उत्तर देना चाहूँ तो भी ये काम अकेले मुझसे नहीं हो सकता। बात बड़ी लिहाए तुम ये मुकदमा कयामत हो, मैं पढ़ आजीज बजा डारा कागज देते थे। यह बात तो विशेष महत्व की है, कयामत के समय का दावा लेकर के तुम आए हो, और मैं पत्र पढ़कर परेशान हो गया हूँ। उस पत्र को मैंने पढ़कर के एक तरफ रख दिया। हम पांचों इकट्ठे मिलके देवेंगे उत्तर, तब तुम फकीर को जाए के दे खबर। हम पांचों मिलकर के बैठ करके विचार विमर्श करके तब एक उत्तर आपको देंगे। आप जाकर के फकीर को ये समाचार दे दो। सीधी फौलाद के घरों जाए के पहुँचे थे, तलब करी जवाब की मुझे फकीर ने देवे मेहनत है। तब कांजी भाई सिद्धी फौलाद के घर पहुंचे और उनसे पत्र का उत्तर मांगा और कहने लगे भैया मेरे को जल्दी उत्तर दे दो, मुझे उस फकीर से अपनी पैसे लेने मेहनताना लेना है जो पत्र देते आते हैं। सीधी ने जवाब दिया ये काजी मुला का काम, मैं क्या जानू कुरान की हकीकत दीन इस्लाम। सिद्धी फौलाद ने उत्तर दिया भैया यह कार्य काजी और मुल्लाओं का है, मैं कुरान में लिखित दीन इस्लाम की हकीकत वास्तविकता को क्या जानूं। तब कहा कान जी ने तुम खबर करो सुल्तान, ओ आप ही जवाब देंगे उन्हें सब पहचान। तब कान जी ने कहा कि आप यह समाचार बादशाह के पास पहुंचा दीजिए, वे स्वतः पत्र का उत्तर हमको दे देंगे, उन्हें इन सब बातों की सही जानकारी है। कहा तुम्हारा पुता नहीं बात न निकसे मुके, भूल चूक वचन कहें तो बड़े पावे दुख। कहा हमारा पुता नहीं बात न निकसे मुके, भूल चूक वचन कहे तो पावे बड़े दुख। सिद्धी फौलाद ने कहा कि हमारी इतनी सामर्थ्य पूता कहाँ है कि हम बादशाह के पास जाकर यह बात कहें। उनके सम्मुख हमारे मुख से शब्द भी नहीं निकलेगा, कहने का साथ करें भी यदि कुछ भूल चूक मुख से हो गई तो शब्द निकले तो बहुत दुख सहने पड़ेंगे। यहाँ से थी फेर के गया रिजवी खाने, ता जाए के जवाब को पुकारा दे ओ दीवाने। यहाँ से लौटकर रिजवी खान यहाँ आ गए और कान्जी भाई ने पुकार कर कहा है दीवान साहब
कृपया मेरे पत्र का उत्तर दे दीजिए। मैं तुम पर ले आया शादी के वचन, तुम सुने अपने दिल में करो खुशहाली मने। कांजी ने कहा कि मैं आपके पास इमाम मेहदी के आगमन का और कयामत का शुभ आनंदमय समाचार लेके आया हूँ। इन वचनों को सुनकर आप मन में प्रसन्न चित्त खुशहाल हो जाओ। तब जवाब इन्हें दिया, क्या शादी करें हम, आज ही क़यामत ले आया, चाहिए मरे हमारे तुम। तब दीवान ने उत्तर दिया, हम क्या खुशी मनाएं, आप तो आज ही क़यामत का समाचार लेकर आए हो, क्या आप हमको मारना चाहते हो? अजू हमारे दिल में रहे दुनिया की उम्मीद, जोरू लड़के घर के छूट जात सब कह दे। अभी हमारे मन में संसारिक सुख भोगने की अभिलाषा से तुम्हारी कयामत की बात मानने से पत्नी पुत्र परिवार आदि सब बंधन कैद छूट जाते हैं। हम कछु कहते हैं लिख दे वो दो कल में, हम तो जाए फकीर पे रजू हो गए उनसे। उस समय कांजी भाई ने रिजवी खान से कहा, भैया हम आपसे कछु कह रहे हैं, कृपया आप यही दो शब्द लिख करके दीजिए, हम फकीर के पास जाएं और अपनी मजदूरी लेकर उनके काम से वापस लौट आए। यह बात पाचन की नहीं, अकेले मेरा काम, ये बड़ा मुकदमा काम दीन इस्लाम। रिजवी खान ने प्रसंग 5 व्यक्तियों से संबंधित है, इसका उत्तर देने मेरे अकेले का काम नहीं है। फिर यह दावा मुकदमा बहुत बड़ा है और इस्लाम धर्म से संबंधित है। इन बात है आज जो होए के आए पास श्री राज, जवाब कोई ना दे वही बहुत फरा इन काज। इस प्रकार बार बार सब 5 के पास घूम घूम करके कांजी भाई उत्तर मांगते रहे, नहीं मिला। ये विचार करके वह महामती प्राणनाथ जी के पास आई और पत्र पहुंचाकर उत्तर के लिए बहुत भटका, किंतु किसी ने मेरा उत्तर नहीं दिया। ये महामती प्राणनाथ जी को सुनाने का विचार किया। बोलो सतगुरुदेव महाराज की। महामत के न सुनो साध जी, ये नलियों की तके अब आगे परयान की कौन सो हकीकतें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी लालदास जी कहते हैं, मेरे सुंदर साथ जी, ये नलुए को पहुंचाने का वृत्तांत सुनाया गया है। औरंगजेब के पास संदेश पहुंचाने के लिए जो मंत्रणा प्रयाण हुई उसकी यथार्थ हकीकत का वर्णन आगे करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु जनानंद स्वामी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमहंस लाड महाराज की जय। आज के आनंद की जय। धाम के धनी की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सब सुंदर सात के चरणों में